आप देख सकते हैं बुगरासी में मौजूद हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बॉम्बे टावर। बुगरासी से बिलोंग करते हैं वक़ार खान साहब, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। और आज जो ये ढोल तमाशे बज रहे हैं बुगरासी में जो है वो वार्ड नंबर 188 ओखला से पार्षद जो हैं, काउंसलर जो हैं, अरीबा खान का आगमन हुआ है आज बुगरासी में। उनका वार्म वेलकम करने के लिए वक़ार खान ने ये अरेंजमेंट कराए हैं और वो आज यहाँ आई हुई हैं। तो उन्हीं के इस्तकबाल में ये तमाम चीज़ें यहाँ हो रही हैं। वक़ार खान के बॉम्बे टावर के पास ही एक हल्का सा छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है उनके वेलकम के लिए। और यहाँ बहुत सारे लोग बुगरासी से मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो ढोल बज रहे हैं ये वो अभी आएंगी तो उन्हीं के खैर मकसद में ये ढोल तमाशे बजाए जा रहे हैं। अरीबा खान आज बुगरासी में है जो ओखला वार्ड 188 से काउंसलर बनी है। अभी 1489 वोटों से जीती थी। आम आदमी के कैंडिडेट वाजिद खान को उन्होंने हराया था। मैं आपको दिखाऊंगा ये जो अभी वो आने वाली ऊपर थे और यहाँ पर लोग मालाएं लिए खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। दो टेबल पे रखिए। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग। और ये वक़ार खान आप देख सकते हैं फ्रेम में सामने दिख रहे हैं। काउंसलर 188 से जो हैं वो अरीबा खान काउंसलर हैं वार्ड नंबर 188 ओखला से। आज उनका बुगरासी में आगमन हुआ था तो इनका वार्म वेलकम के लिए यहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया है और वहाँ ढोल तमाशे बजाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँच जाएंगी वो और उसके बाद फूलों की मालाएँ डालकर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। पकड़ लो फोटो तो हम लोग है फोटो में फोटो इससे खींचेंगे। आप आ रहे हैं डॉक्टर
चल ले कहीं वीडियो है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठो सब लोग बैठ जाओ कुर्सी भैया। बैठो बैठो। The Bluetooth device is ready to pair. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अलीबा खान मेरी छोटी बहन है, जो सब जानते हैं जैसे कि बरवाले से ताल्लुक़ रखती है। आज इन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला और हम लोगों के बीच में ये आई। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी गुजराती की आवाम की तरफ से इनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने ये जीत हासिल की है। ये जीत अलीबा खान की जीत नहीं है, खाली ये इनके परिवार की जीत नहीं है, ये हमारे बाराबस्ती की जीत है। आज सब लोगों की जीत है। जिस तरह गुजराती के लोगों ने बढ़ चढ़कर इनके चुनाव में हिस्सा लिया और मेरे पास लगातार कॉल आती रही और वो मोटिवेट करते रहे और मैं उनको लगातार बोलता रहा कि भाई जितना ज्यादा हो सके अलीबा खान को आप ताबुन करिए, उनको सपोर्ट करिए, जितना ज्यादा हो सके बड़ी से बड़ी तादाद में जाकर उनको आप वोट डालिए। हमारे यहाँ के जैसे आप लोग जानते हैं मलिक साहिबान वहाँ पर बहुत रहते हैं वार्ड 188 में, तो उन लोगों ने मुझे 3 दिन पहले फोन करके ये इत्तला मुझे बार बार दे रहे थे कि वकार भाई आप बेफिक्र रहिए, आपकी जो बहन है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि आसिफ माह की अरेस्टिंग हुई, तो अरेस्टिंग के बाद में हमें भी ऐसा लगा था कि कुछ चेंज होने जा रहा है और मैं खुद भी आपको बताऊं कि डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन अलीबा खान से लोगों ने कहा अरेस्टिंग के बाद कि अलीबा आप थोड़ा सा स्टेज पर जब जाओ, जब आप स्पीच दो, जब आप लोगों के बीच में जाओ तो थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाना, थोड़ा सा अपने आंखों में आंसू ले आना। लेकिन ये अलीबा खान उसके बिल्कुल अगेंस्ट, उन्होंने कहा मैं ऐसे बाप की बेटी हूं जो लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचा है, मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं लाऊंगी, मैं फाइटर हूं और मैं लड़ूंगी। और वो हकीकत में मेरी बहन ने करके दिखा दिया। इसका नतीजा आप लोगों ने देखा जब आसिफ माह अरेस्ट हुए, उससे पहले जो टाइमिंग थी 11 से लेकर 8-9 बजे की थी। अलीबा 10 से 11 के बीच में निकलती थी कंपेनिंग के लिए और रात को 10-11 बजे घर में आती थी। जैसे ही आसिफ माह की अरेस्टिंग हुई उसके बाद में अलीबा सुबह 10 बजे जो है रेडी हो जाती थी और कभी किसी का वेट नहीं किया कि 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 हैं, चलिए आप। और आसिफ माह की अरेस्टिंग से पहले 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे थे, लेकिन उसके बाद 16 से 18 घंटे कंपेनिंग की, डोर टू डोर जाके, और इतने लोगों से इतने कम टाइम में मिलना ये बहुत बड़ी बात है। मैं सलूट करता हूँ। ये आज अलीबा खान की जीत नहीं है, ये आज हर उस लड़की की जीत है जो डिमोटिवेट होती है तो वो अलीबा खान को देखेगी और अभी अलीबा खान को देख के वो मोटिवेट होगी। ये एक मिसाल है, ये अलीबा खान ये मिसाल है उसके लिए। और आज अलीबा खान ने हम लोगों का जो सीना है वो फख्र से इतना चौड़ा कर दिया कि मैं अभी बता रहा था कि बॉम्बे के एक मेमन फैमिली है, मेमन फैमिली यूसुफ अबरानी, उनके भाई खलील अबरानी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वकार भाई मैं आपसे पहले ही कहता था, वही बोले आज मैंने इंटरव्यू एक देखा, एक लड़की वहां पर जो है काउंसलर का चुनाव जीत के आई है, वो लड़की ने अपने इंटरव्यू में कही ये बात, और उस बात को सुनकर मैं उस लड़की को दाद देना चाहूंगा कि उस लड़की ने वो बात कही जो कोई बात नहीं कह सकता। और दिल्ली में इतने सारे काउंसलर चुनाव लड़े, इतने सारे काउंसलर वहां से चुनाव जीते, और आप जानते हैं कि कांग्रेस की 9 सीटें आई। लेकिन जहां भी जिक्र है
दिल्ली के हर कोने पे जिक्र है तो सिर्फ अरीबा खान का जिक्र है। बंबई से लेकर दिल्ली तक और कलकत्ता तक मेरे क्लाइंटों ने कहा भैया अरीबा खान कौन है, भैया अरीबा खान कौन है। तो हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि हमारे बाराबस्ती की बेटी, हमारे बाराबस्ती की बहन, आज उसने हम सब लोगों का सर फक्र से ऊंचा किया है। तो एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अरीबा खान का, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं ये अरीबा खान को सुनने के लिए आए हैं, इनकी स्पीचों को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये सब लोग भी आपको सुनना चाहते हैं और इन सब लोगों ने आपके लिए बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बुगरासी का बहुत बड़ा रोल है आपको जिताने में, बहुत बड़ा रोल है। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन लोगों ने जो वहां रहते हैं और आपको वोट किया है। तो मैं चाहूंगा कि अरीबा खान अपनी बात इन बुगरासी के लोगों के बीच में रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई का, बहुत शुक्रिया। एक भाई की तरह इन्होंने सरपरस्ती करी है जिस तरह से शुरुआत से लेकर आखिर तक। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे सब बड़ों का बहुत शुक्रिया। आप एक तो आज के दिन अपना कीमती वक्त निकाला, आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए मुझे सुनने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जैसे कि ये बात है कि बुगरासी के लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी है, चाहे वो यहाँ रह के मेहनत करी हो, चाहे वो ओखला में आके मेहनत करी हो, जो आप में से वोटर थे या जिन्होंने दुआओं से हमें नवाजा, हर तरीके से हमें आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से नवाजा है। जिस तरह से पापा को अरेस्ट कर लिया गया था बीच में, आप लोग इस बात से वाकिफ है किस तरह हमारा इलेक्शन बहुत अलग अलग तरह के मुश्किलों का हमने सामना किया पूरे इलेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबकी मोहब्बतें थी और आप सबकी दुआएं थी, मेरे बड़ों की सरपरस्ती थी, मेरे भाइयों की सरपरस्ती थी, मेरे वालिद समाज चचाओं की तायाओं की सरपरस्ती थी, जो हम आज इस काबिल हुए कि आपके बीच आके आपसे रूबरू हो सके। देखिए ये इलेक्शन का जो एक माहौल बना था, एक वक्त आया, मेरा शुरुआत में कोई इरादा नहीं था इलेक्शन में आने का। मैं हमेशा से सोशल वर्क में रही हूँ, समाज सेवा करी है, अंदर खाने करी है, चुपचाप करी है, कभी सामने नहीं आए कि अपने पोस्टर नहीं छपवाए या दीवारों पे अपना फोटो नहीं लगवाया बताते हुए कि हमने क्या काम करे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हमको, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक मौका दिया, और जब देखा कि आवाम भी कहीं ना कहीं इस कदर की परेशान हो चुकी थी पिछले 5 सालों में, जिस तरह से इलाके में कोई काम नहीं करा गया था। हमारा जो वार्ड है जिसमें शाहीन बाग, अबुल फजल और बाकी इलाके आते हैं, आप में से कितने लोग वहां रहते होंगे या आपका आना जाना होता होगा। बुरा हाल इलाके का हुआ था पिछले 5 सालों में। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, मुसलमान तबके को आगे बढ़ाना है, तालीम देनी चाहिए, लेकिन जो इस्लाम हमें, जो दीन हमें सिखाता है कि पाकी तहारत आधा ईमान है, वही जो इलाका है जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, उसको किस तरह से गंदगी का ढेर बना के रख दिया इन लोगों ने। बहुत अफसोसनाक बात है। एक धब्बा लग चुका है वहां पे कि जो है मुसलमान इसी गंदगी में रहने में ही खुश है। आप पॉलिटिक्स में आते हैं या जो और प्रोफेशंस हैं, जैसे कि टीचर का प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन होते हैं। जब आप सियासत में आते हैं तो आपको नेतागिरी करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, आपको आवाम की खिदमत करने के लिए बुलाया जाता है। आपको अपने जाती मफाद को पीछे रखना पड़ता है और आवाम के लिए पहले सोचना पड़ता है। हमारे वालिद साहब से आप सब वाकिफ हैं कि किस तरह से उन्होंने पिछले 8 साल, हम लोग पावर में नहीं थे, हम किसी पोजीशन पे नहीं थे वो, लेकिन तब भी उन्होंने हमेशा, चाहे वो पुलिस की ज्यादती रही हो, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदों की ज्यादती रही हो, चाहे वो इलाके के कामों का कोई भी मसला रहा हो, हमेशा वो आवाम के बीच खड़े रहे। एक फोन करता था कोई भी और वो पहुंच जाते थे, चाहे पावर हुई उनके पास या नहीं हुई। और कहीं ना कहीं वही सीख, वही वैल्यूज उन्होंने मुझे भी दी बचपन से, हमने उन्हें भी यही करते देखा और वही उन्होंने हमें सिखाया कि आवाम की खिदमत करना बहुत सवाब का काम है। कई बार जेल गए, आज भी केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं, उन पे आए दिन कोर्ट में डेट होती है, लेकिन कोई केस करप्शन का केस नहीं है उन पे। हर केस वो है
जो आवाम के लिए खड़े हुए, कहीं से ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई तो उन पे केस लगा दिया गया। महीने में कई चक्कर आज भी कोर्ट के लगते हैं, और अभी भी जो जेल गए वो भी इसीलिए गए कि आवाम ने उनको बुलाया था कि आप आइए, यहाँ जो गलत काम करे जा रहे हैं कि जुमे के दिन एक मस्जिद में खुतबे और नमाज के बीच पैसे देके कहा गया कि आप झाड़ू को वोट दें। मस्जिद के अंदर इतना शर्मनाक वाकया करा गया था। ये धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, इन्हें जरा शर्म नहीं आती है, इन्हें जरा खौफ नहीं आता है अल्लाह का कि मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर नहीं कि वो चंद रुपए में बिक जाए। और उसी आवाम ने देखिए ये साबित करा है, अपनी कीमती वोट से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से ये साबित करा है कि मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि उसको आप खरीद लें, उसके वोट को खरीद लें। अब वो पुरानी राजनीति और पुरानी सियासत का वक्त नहीं है। अब वक्त है कि लोग एकजुट होकर काम करवाएं इलाके में। कब तक हम लोग ऐसी जिंदगियां जीते रहेंगे? 5-5 साल बहुत बड़ा वक्फा होता है। 5 सालों में पूरी पूरी जनरेशन बड़ी हो जाती है। कितने लोग जगह छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हर आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्लास, कम्युनिटी, किसी भी तबके का हो, किसी भी बिरादरी का हो, हर आदमी अच्छी जगह पे रहना चाहता है, साफ सुथरी जगह पे, जहाँ बच्चे खेल सके बाहर निकल के, पार्क हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। इंशाल्लाह कोशिश यही है हमारी, जैसे कि हमारे वालिद साहब ने बहुत काम करा है हमारे इलाके में, कोशिश वही है कि उनसे बेहतर ही हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और आप सबसे बहुत बहुत दरख्वास्त है दुआओं की, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ये बात कह रही हूँ कि आवाम और नुमाइंदे जब तक साथ मिलकर नहीं चलेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता। नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जब तक आप आवाम से जुड़ के नहीं चलेंगे, आप उनके साथ मिलके काम नहीं करेंगे, ना आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और ना आवाम कोई किसी भी डेवलपमेंट में या किसी भी उसमें शामिल हो सकती है। हमारी जड़ें यहीं की हैं, हमारे वालिद साहब यहीं पैदा हुए। जिस तरह की मोहब्बत और दुआओं से आपने हमेशा नवाजा है, उनको भी और हमें भी आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि सिर्फ बरवाले का नहीं, पूरी बाराबस्ती का प्यार मुझे मिला है। बहुत खुशनसीब किस्मत है, बहुत खुशनसीबी की बात है मेरे लिए। और जिस तरह से देखिए, कहीं ना कहीं ये आप सबकी दुआएं ही थी जो हमें इतनी मुश्किलात हमने फेस करी, इतनी चीजों का सामना करा, लेकिन हम तब भी बिखरे नहीं, हम टूटे नहीं, हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं। ये सब बड़ों की दुआएं थी हमारे साथ। और जितने हमारे सब भाई हैं उनकी मेहनत थी, सुबह शाम दिन रात एक कर दिया मेहनत में लोगों ने मेरे साथ। लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन मेरी मेहनत रंग नहीं लाती अगर आप सबकी मेहनत मेरे साथ नहीं होगी। जैसे कि वकार भाई कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये पूरे ओखला की जीत है, ये पूरे बाराबस्ती की जीत है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। और इंशाल्लाह मौका मिलेगा, पूरी आवाम की खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे, चाहे वहां चाहे जहां जरूरत पड़े, जहां भी जरूरत पड़े। बस आपकी दुआ को हमेशा जरूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक बार कहना चाहूँगा कि वो अपनी कुछ बात रखें, क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और मैंने उनको लेट के साथ मैंने स्टेज पर बुलाया, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी कुछ बात रखें। आज की हमारी चीफ गेस्ट अरीबा खान, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे छोटे भाई वकार अहमद खान, स्टेज पर बैठे रुआ भाई, अक्षर भाई, इशफाक भाई और मेरे छोटे भाई, बगरासी और बगरासी का आस्था है सभी बुजुर्ग लोग, प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर उसका मेंबर हूँ, डीसीसी मेंबर हूँ और पहले मैं जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी का रह चुका हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि अरीबा खान को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो एक खुशी की लहर
मोटी ही है पार्टी के नाते से। उससे ज्यादा खुशी ये थी कि अरीबा खान जो है हमारे बाराबंकी बुधवासी के करीब मरवाने की है और आसिफ मोहम्मद खान की बेटी है, क्योंकि आसिफ मोहम्मद खान तो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, कई मरतबा काउंसिलर रह चुके हैं, और क्योंकि मेरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है जामिया हिंदू से, तो मैंने उनके वो एक तरह से मैं उनका संघर्ष और कारनामे भी देखे हैं जो शायद एक सांसद, एक विधायक और एक पार्षद कभी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कितने सारे संघर्ष किए, कितनी सारी मेहनत करी, कई मरतबा दिए गए, और उनकी चर्चाएं विधानसभा में होती थी, पूरी दिल्ली के अंदर होती थी, मैं देखता था। तो मुझे फख्र होता था कि आसिफ भाई हमारे बदरासी के, बाराबस्ती के हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी की मिसाल ये हुई कि उनको बार बार चुना गया, पार्षद बन के भी चुना गया और विधायक बन के भी चुना गया। हमारा प्रोग्राम बना, डॉक्टर खान से मेरी बात हुई समझाने वालों से, उन्होंने कहा कि भैया डॉक्टर साहब आपकी पार्टी की प्रत्याशी खड़ी हो गई है, अब जाओगे? मैंने कहा सब बताऊंगे। उन्होंने बोला कि बकार में आएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, क्योंकि बकार जिससे पहले चले गए और बार बार गए साथ में ले गए थे सब। उसके बाद में क्योंकि मेरा क्लिनिक भी है, अस्पताल चलाता हूँ छोटा सा यहाँ पर, तो पूरे मसरूफियत थी, मैंने कहा कि मैं लास्ट में जाऊंगा। उसी वक्त पता लगा कि आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी हो गई है। तो गिरफ्तारी के बाद में बड़ी अफरा तफरीसी हो गई, लोग थोड़ा सा मायूस भी हो गए, क्योंकि आपको मालूम है बीजेपी की सरकार है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें मेरी ये उम्मीद थी पर्सनली कि इसकी सिंपैथी अरीबा खान को जरूर मिलेगी, क्योंकि जब जब नेता जेल जाते हैं पब्लिक की सिंपैथी हमेशा मिलती है, और वो नेता जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, पब्लिक की खिदमत के लिए काम करता हो, वो जब जेल जाता है तो पब्लिक उसको पसंद जरूर करती है। उसके बाद में यहाँ पे मैं शक्ति भाई रसी वाले 4-5 लोग, बल्कि मैं आपको बताऊं मेरी बीवी से साथ नहीं थे, उन्होंने भी अपना वर्क किया, क्योंकि मेरे वहां पर साहू है, मेरे छोटे भाई रहते हैं। जैसे बताया बकार भाई ने कि मलिक बरादरी है, वहाँ कुरैशी बरादरी भी बहुत है, तो उन्होंने बड़ा ताल्लुक किया, क्योंकि मैं कुरैशी बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। तो वहां पर जब मैं गया और लोगों से मिला तो बाखुदा उन्होंने ये कहा मुझसे कि आपको आने की जरूरत नहीं, आपको आने की यहाँ जरूरत नहीं, अरीबा का तो जादू चल रहा है। मैंने कहा भैया ऐसा है, यहाँ आप पार्टी की सरकार है और आप पार्टी बोले भी उससे बहुत बात हुई। तो उसका उन्होंने मुझे बताया कि अंदाज जो है अरीबा का बोलने का इतना अच्छा है, इतना अच्छा अंदाज है कि आसिफ भाई वाला जैसा नहीं है। आसिफ भाई तो पब्लिक के सामने जो है अधिकारों को भगा देते हैं, लेकिन अरीबा का इतना अच्छा स्वभाव है कि अरीबा जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ उनको समर्थन मिल रहा है। वो तो उस आदमी में आ गया था, क्योंकि हमारा कुछ ज्यादा काम नहीं था, और यहाँ की एक नेता है यहाँ की हमारी नेता समाजवादी की, मैं उनके पास गया, बहुत अच्छी नेता है यहाँ की। तो मैंने कहा भी आप समाजवादी में हो, लेकिन यहाँ बोले आपको जरूरत नहीं है, जब आप आगे तो अरीबा खान के लिए वोट करेंगे, आपको नाम नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग 4 नंबर पे गए, 6 नंबर पे गए, 7 नंबर पे गए, बहुत जगह गए, जहाँ गए वहां से पूरा समर्थन मिला। उसके बाद में जैसे होल्डिंग थी, मैं आ गया रात में, तो मेरी सामने है उनकी बेटी और मेरी भांजी ने मुझे फोन किया, अजिया नाम है सर, कि खालू जान में वोट डाल के आई हूँ अरीबा को कुछ, और अरीबा अब जीत जाएगी। मेरे बड़ी खुशी, मेरा छोटा भाई नहीं रहता है, उन्होंने कहा कि हम वोट आ जाए। तो कहने का मकसद यही है कि हम अपने आप को कम ना समझे। अगर हम लोग सब मिलकर अरीबा खान के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, हम आसिफ खान के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो अपने नेताओं के लिए इकट्ठे हो गए, उनके एक साथ वोट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैं ज्यादा न कहकर आप लोग सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अरीबा खान को बातों के बारे में देता हूँ, और इंशाल्लाह मैं पार्टी लोगों को प्रदान करूंगा तो आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, और मैं वापस दोबारा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरीबा का और आप सब लोगों का, जो लोग यहाँ पर आए हैं अरीबा को सुनने के लिए। अब
यहाँ पर जो लोग भी अरीबा के साथ में फोटो खिंचवाना चाहते हैं या कोई सेल्फी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह से आजकल ये छाई हुई है चारों तरफ के, एक सेलिब्रिटी की तरह है। ये जहाँ भी जाती हैं इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा हमारे गवर्नर साहब कभी आते हैं तो उनके लिए ऐसे सेल्फियाँ चलती हैं, वही इनका, मेरी बहन का वही बिल्कुल चल रहा है आजकल। तो जिसको भी सेल्फी लेनी है, फोटो खिंचवानी है, वो सब अपने सेल्फी फोटो खिंचवा सकते हैं। और उसके बाद सब लोग यहाँ पर अपने मुंह मीठा करके जाएं, मिठाई खाकर जाएं और चाय पीकर जाएं। अरीबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरीबा आजिम जिंदाबाद, 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 अरीबा आजिम जिंदाबाद। बहुत बहुत